जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम प्रतिशत बताने जा रहे हैं, जो कि यदि कंपटीशन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। चूँकि इस चैप्टर यानी कि प्रतिशत से रिलेटेड बहुत तो ऐसा मैक्सिमम चैप्टर है जो इस प्रतिशत पर आधारित है। जैसे कि आप देख लीजिए CISI और लॉस एंड प्रॉफिट, इस प्रकार के पार्टनरशिप, ये सारे मैक्सिमम ऐसे चैप्टर हैं जो कि इस परसेंटेज पर रिलेटेड है। तो आप देखिए परसेंटेज को हम बिल्कुल ही बेसिक से बताने जा रहे हैं, यानी कि आप कहेंगे कि ये बिल्कुल ही जीरो लेवल से और एक स्टैंडर्ड लेवल तक बताएंगे, ताकि आपको समझने में बिल्कुल भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रतिशत की यदि बात करें तो प्रतिशत का सिंबल इस तरह से होता है। ये हुआ प्रतिशत का सिंबल। और प्रतिशत में दो बातें होती है। देखिए तो लिखा हुआ है ये प्रतिशत, क्या लिखा है? प्रतिशत। तो प्रतिशत में देख लीजिए दो शब्द मिले हैं, पहला मिला है प्रति और दूसरा मिला है शत। तो प्रतिशत की बात करेंगे तो ये हुआ प्रति मतलब होता है एक, प्रति मतलब क्या होता है? एक। और शत की बात करें तो शत मतलब होता है 100, शत मतलब 100, यानी कि हम कहेंगे 1/100, 1/100, यानी कि 1 का 100वां भाग क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। यदि प्रतिशत का डिफिनेशन देखा जाए तो 1 का 100वां भाग क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। 1 का 100वां भाग प्रतिशत। अब देखिए प्रतिशत में दो बातें होती है। प्रतिशत में दो बातें होती है। पहला, किसी संख्या में प्रतिशत को ऐड करना होगा, यानी कि किसी संख्या में प्रतिशत को जोड़ना होगा और किसी संख्या में प्रतिशत को हटाना होगा। किसी संख्या में प्रतिशत को जोड़ना होगा और किसी संख्या में प्रतिशत को हटाना होगा। तो यदि प्रतिशत को हटाना हो, यानी कि यदि किसी भी संख्या से प्रतिशत को हटाना हो, प्रतिशत को हटाना हो तो उसे 100% से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। 100% से भाग देना पड़ेगा। यानी कि अगर प्रतिशत को हटाएंगे तो हमें 100% से भाग देना पड़ेगा। जैसे कि आप देख लीजिए ये है 25%, ये है 25%। इसमें से अगर हमको प्रतिशत को हटाना है तब क्या करेंगे? इसको लिख देंगे 25% को 25/100%। तो इस प्रतिशत से प्रतिशत गया और 25 चौके 100, यानी कि आप इसे कह सकते हैं 1/4। ये आ गया आपको फ्रैक्शनल वैल्यू, यानी भिन्न के रूप में आ गया। ये आ गया भिन्न के रूप में। उसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल यदि देखें, ये रहा पहला। अगर यहाँ पर लिख देते हैं 20%, इसमें से अगर प्रतिशत को हटाना हो तो 20% गुना 1/100%। तो प्रतिशत से प्रतिशत और 20×5 यानी कि ये हो जाएगा 1/5। उसी प्रकार से यदि हम तीसरा एग्जाम्पल देखें तो ये रहा 10%, ये रहा 10%। और इसमें से यदि अगर प्रतिशत हटाएंगे तो इसे लिख देंगे 10% गुना 1/100%, 1/100%। तो इससे ये कट गया 10×100, यानी कि ये हो जाएगा 1/10, ये हो जाएगा 1/10। तो ये सारे जो निकला, ये सारे के सारे हो गए फ्रैक्शनल वैल्यू। क्या हो गए? फ्रैक्शनल वैल्यू। अब उसी प्रकार हम जो है, अब यहाँ जैसे परसेंटेज को हटा रहे थे तो अब क्या करेंगे? परसेंटेज को जोड़ेंगे। जैसे परसेंटेज को जोड़ेंगे तो इसमें देखिए हटाने के लिए क्या किए? 100% से भाग दिए। लेकिन अगर परसेंटेज को हमें लाना हो तब क्या करेंगे? वो 100% से, यानी कि 100% से क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं प्रतिशत को लाने के लिए 100% से, डायरेक्ट 100 से नहीं, 100% से गुना किया जाता है। प्रतिशत लाने के लिए 100% से गुना किया जाता है। तो अब इसमें पहला एग्जांपल आप देख लीजिए। प्रतिशत लाने के लिए 100% से गुना करेंगे तो जैसे मान लीजिए कि ये 5 है, ये क्या है? 5 है। इसको हमें प्रतिशत में लाना है, 5 को प्रतिशत में लाना है। तब क्या करेंगे? लिख देंगे 5 ×
100%, 5 गुने 100%। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा डायरेक्ट 500%। क्या हो जाएगा? 500%। उसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल आप देखेंगे, ये मान लीजिए हम लेते हैं कि 8, इसको परसेंटेज में लाना है, तब क्या करेंगे? इसे 8 को 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100% से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 800, यानी कि 800%। क्या हो जाएगा? 800%। इसी प्रकार से आप अलग कुछ तीसरा एग्जांपल ले लीजिए। तो तीसरा एग्जांपल जैसे देख लीजिए है 0.25, 0.25। इसमें अगर प्रतिशत लाना हो तो आप क्या करेंगे? 0.25 में मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से, 100 से नहीं 100% से, तब ये क्या हो जाएगा? इसमें देख लीजिए 2 अंक है, इधर से भाग देंगे तो ये कट जाएगा और डायरेक्ट निकल जाएगा क्या? 25%। क्या निकल जाएगा? 25%, 25%। तो अभी आप देख लिए परसेंटेज में 2 बातें। पहला बात कि परसेंटेज को कैसे हटाया जाता है, और दूसरा बात परसेंटेज को कैसे लाया जाता है। तो परसेंटेज को हटाने के लिए 100% से भाग देते हैं और परसेंटेज को लाने के लिए 100% से गुना करते हैं किसी भी संख्या में। तो अगर गुना करेंगे तो फ्रैक्शनल ये परसेंटेज वैल्यू आएगा, और भाग देकर अगर प्रतिशत को हटाएंगे तो वह मेरा जो है फ्रैक्शनल वैल्यू आएगा। क्या आएगा? फ्रैक्शनल वैल्यू। अब इसी प्रकार से हम कुछ आगे बताएंगे। अब देखिए जैसे इसमें बता रहे हैं कि 25, ये क्या है? 25 125 का, 25 125 का कितना प्रतिशत है? ये क्वेश्चन है और बहुत ही दिमागी क्वेश्चन है, इसलिए देखेंगे 25 125 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो इसको आप कैसे बनाएंगे? इसको आप कैसे बनाएंगे कि 25 125 का कितना प्रतिशत है? तो सबसे पहले देख लीजिए 25 का बोल रहा है निकालने के लिए, तो आप ऊपर में लिख लीजिए 25, ऊपर में लिख लीजिए 25। और कंप्रोमाइज़ किससे करना है? 125 से। कंप्रोमाइज़ किससे करना है? 125 से। तो नीचे में आप 100 लिख लीजिए, 25, 125। और प्रतिशत में लाना हो तो 100 से गुना, प्रतिशत में लाना हो तो 100 से गुना। देखिए ये कटेगा 25 पंचा 125, और इस 5 से काट देंगे इसको तो 20, यानी कि 20%। क्या निकला? 20%। यानी कि आप देखेंगे कि 25 जो है 125 का कितना प्रतिशत है? 20% है। फिर उसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल देखेंगे। दूसरा एग्जांपल है कि 10 जो है 80 का, 80 का कितना प्रतिशत है? 80 का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? तो इसका यदि आप सॉल्व करेंगे तो ये रहेगा 10, और कंप्रोमाइज़ किससे करना है? 80 से, और गुना के 100, गुना के 100। तो अब देख लीजिए इससे ये कट जाएगा, 2 चौके 8, 25 चौके 100, यानी कि आप इसे कह सकते हैं कि 25/2, यानी कि क्या है? 12.5%। हाँ 12.5%। ये क्या है? 10 जो है 80 का 12.5% है, परसेंटेज वैल्यू में 12.5% है। अब देखिए इसमें और कुछ तीसरा एग्जांपल। ये देखिए क्वेश्चन है कि 4 जो है 4%, 5% का कितना प्रतिशत है? 4%, 5% का कितना प्रतिशत है? इस क्वेश्चन को देखकर थोड़ा सा दिमाग घूमेगा, थोड़ा सा दिमाग क्या होगा? घूमेगा। लेकिन आप घबराइए नहीं, देखिए ये भी कितना आसान से और कितना सुलभ तरीका से बनेगा। तो कैसे? यहाँ प्रतिशत को देखकर आप बार बार देख रहे हैं कि यहाँ भी प्रतिशत है, यहाँ भी प्रतिशत है, यहाँ भी प्रतिशत है, ढेर सारा प्रतिशत है। तो इसे देखकर थोड़ा सा भयावह लगेगा, लेकिन देखिए इसमें घबराना नहीं है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए ये है कि 4 रुपया, 5 रुपया का कितना प्रतिशत है? ये कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पर ये प्रतिशत जो है, ये प्रतिशत क्या है? यूनिट है। ये प्रतिशत क्या है? यूनिट है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये प्रतिशत क्या है? यूनिट है। जिस प्रकार से 4 रुपया 5 रुपया का कितना प्रतिशत, उसी प्रकार ये क्वेश्चन भी है कि 4% 5% का कितना प्रतिशत है। तो पहले आप इसको ज़रा देख लीजिए, 4 रुपया के बारे में बोल रहा है, कंप्रोमाइज़ किससे करना है? 5 से। तो 5 गुना प्रतिशत है तो 100 से कर देंगे, तो ये हो जाएगा इससे 20, यानी कि ये क्या हो गया? 80%। 4 रुपया 5 रुपया का कितना है? 80%। तो उसी प्रकार से ये भी बनेगा। कैसे? 4% कंप्रोमाइज़ करना है 5% से, गुना 100% वाला, तो प्रतिशत से प्रतिशत तो कट ही जाएगा, फिर ये
20 पंचके 100, यानी कि आप इसे कहेंगे कि 80%, यानी कि 4% 5% का कितना है, तो 80%, 4% 5% का 80% है। अब देखिए ये क्वेश्चन है कि कोई संख्या 5 से 7 हो गया, कोई संख्या 5 से 7 हो गया तो वृद्धि प्रतिशत निकाले। क्या निकाले? वृद्धि प्रतिशत। जैसे आप देख रहे हैं कि ये संख्या जो है क्या है, ये संख्या 5 है और बढ़कर हो गया 7, तो आप देख रहे हैं कि बड़ा हुआ है, वृद्धि हुआ है। तो यहाँ से देखिए कि 5 से बढ़कर 7 हुआ है, कितना बढ़ा है, कितना बड़ा है, तो +2 हुआ है, +2। तो इसको आप कैसे देख लेंगे, +2। और किस संख्या से बढ़ा है, 5 से बढ़ा है, तो यहाँ लिख देंगे 5, और परसेंटेज लाना है तो 100 से, यानी 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको अगर काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 20, यानी कि ये हो जाएगा 20 दूना के 40%, 40%। यानी कि कोई संख्या 5 से 7 हुआ है तो कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है, तो 40% का वृद्धि हुआ है, 40% का। और डिजिट में वैल्यू देखेंगे तो सिर्फ 2 का बढ़ा है, यानी कि ये 2 का वैल्यू कितना हो गया, 40%। फिर इसी प्रकार से यदि आप दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ये एग्जाम्पल पहला था, और दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे तो दूसरा क्या है कि कोई संख्या 15 से घटकर क्या हो गया, 12 हो गया, 12 हो गया, तो कमी प्रतिशत क्या होगा, कमी प्रतिशत क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा हम ऊपर में बनाते हैं, क्या ऊपर में बनाते हैं, क्योंकि नीचे में थोड़ा स्पेस का देखने में दिक्कत होगा। तो यहाँ देख लीजिए, संख्या कह रहा है कि कोई संख्या 15 से घटकर 12 हो गया, यानी कि वह डिक्रीज कर गया। क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। कितना कर गया, तो यहाँ देख लीजिए इसका सॉल्यूशन में बिल्कुल ही आसानी से 15 है, कोई संख्या 15 है और घटकर 12 हो गया, तो आप देख रहे हैं कि पीछे गया, कितना पीछे गया, -3। तो आप इसे बनाएंगे कि -3, और किससे कंप्रोमाइज़ कर रहा है कि 15 से घटा है किससे, 15 से। तो आपको नीचे में 15 रखना है, और परसेंटेज वैल्यू के लिए तो आप जानते ही हैं शुरू से ही कि 100% से गुना किया जाता है। तो आप इसको देखिए, काटिए, इस माइनस को लेके नहीं चलना, ये सीधा दिखाता है कि इसको डिक्रीज को दिखा रहा है, इसलिए ये माइनस इसमें नहीं, केवल डिक्रीज को दिखाएगा। तो 3 × 15, 5, और इससे इसको काट देंगे तो 20, यानी कि आप ये क्या हो जाएगा, 20% से इसमें जो है ह्रास हुआ है, यानी कि कमी हुआ है, कितना से, 20% से। तो इसमें आप कुछ देखें, क्या देखें, पहला वाला क्वेश्चन तो मिटा दिए, लेकिन उसमें देखें क्या कि जब कोई संख्या बढ़ रहा था तो छोटा वाला लिए, जैसे कि 5 से 7 हुआ था, पिछला क्वेश्चन में 5 से 7 हुआ था, तो नीचे में मैंने 5 लिया था, यानी कि छोटा वाला। और यदि कोई संख्या में से 15 से घटकर 12 हुआ तो मैंने यहाँ बड़ा वाला लिया, तो इसमें आप कुछ नोट पेन्स भी बना सकते हैं, जो कि याद रखने में इस पॉइंट को बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो आप नोट डाल के इसे आप लिख सकते हैं क्या, कि कमी के फॉर्म में हमेशा बड़ी संख्या, कमी के फॉर्म में हमेशा बड़ी संख्या तथा वृद्धि के फॉर्म में हमेशा छोटी संख्या लेते हैं। क्या करते हैं, लेते हैं। कमी के फॉर्म में हमेशा बड़ा संख्या, और अगर वृद्धि रहेगा यानी इंक्रीजिंग रहेगा तो वृद्धि के फॉर्म में हमेशा ही हम छोटी संख्या लेंगे, हमेशा क्या लेंगे, छोटी संख्या लेंगे। और आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि हम वीडियो को लंबा नहीं बनाते हैं, छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि पढ़ने में मन लगे, समझ आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। और मिलेंगे, ये पहला पार्ट बना रहे हैं, और मिलेंगे तब अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।